हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर इंडोबॉल से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपना बी ग्रेड का स्टॉक आ चुका है और अनबॉक्सिंग भी हो रही है। तो अभी अपने पास जगह थोड़ी कम है, तो आप देख सकते हैं अभी वेयर हाउस कैसा अपना मैशी हो रखा है बिल्कुल ही, ये देखिए। और आप देख रहे होंगे वीडियो में कि वेयर हाउस पे कितना ज़्यादा रोल इधर उधर बिखरे हुए हैं और पैटर्न बहुत अच्छे आए हुए हैं भी पैटर्न। और रनिंग कैटलॉग के पैटर्न है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने कैटलॉग रनिंग पैटर्न ही मंगाते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कैटलॉग के पैटर्न मंगा लें, जो कैटलॉग ट्रेंडिंग में चल रही है उसी के हम लोग पैटर्न मंगाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा सोल्ड आउट हो जाए। और जैसा कि सबको पता है कि हम अभी बी ग्रेड में मटेरियल लाए हैं सबके डिमांड पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बोल रहे थे कि सर मटेरियल लेके आओ बी ग्रेड में लाओ, ए ग्रेड अभी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, इतना रेट भी नहीं मिल रहा है बी ग्रेड का, आई मीन ए ग्रेड का, और मार्केट डाउन भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर बी ग्रेड लाओ तो थोड़ा सा सर्वाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि हम बी ग्रेड काफ़ी टाइम से होल्ड कर दिया था माल लाना, क्योंकि कई क्लाइंट्स कंप्लेन करते थे कि आपका बी ग्रेड सर डैमेज बहुत ज़्यादा निकलता है, ऐसा है वैसा है। इसलिए हमने बी ग्रेड लाना बंद कर दिया था, क्योंकि हमें तो क्लाइंट्स को ही देना है माल, हम घर में थोड़ी ना रखेंगे। तो इसीलिए हमने बी ग्रेड लाना बहुत कम कर दिया था। और अभी जैसे कि हमारे पास डिमांड आ रही थी बहुत सारे क्लाइंट्स की कि सर बी ग्रेड में मटेरियल चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, तो फिर हम बी ग्रेड भी लेके आ गए हैं अभी। तो पैटर्न देख पा रहे होंगे आप वीडियो में, पीछे कैटलॉग रनिंग पैटर्न है, ये देखिए। ये ऊपर की साइड में भी देखिए, ऊपर भी लगे हुए हैं सारे पैटर्न। और इस बार क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आई हुई है पैटर्न्स की। तो आप जल्दी जल्दी इसका ऑर्डर बनाइए ताकि आपको क्वांटिटी आपके मुताबिक मिल सके। ऐसा ना हो कि आपको 50 रोल चाहिए हो और मेरे पास 20 रोल ही रह गए हो इस पैटर्न के। तो आप ऑर्डर जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। आप देखिए ये बॉक्सेस कितने सारे अभी फैले हुए हैं, पूरा गोदाम फैला हुआ है, अभी पूरा अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ है, तो अभी मेंटेन करने में लगे हुए हैं हम। ये देखिए पीछे देखिए, ये देखिए सारा गोडाउन रोल ही रोल पड़े हुए हैं। और फ़ोटो भी बहुत सारे रोल्स की क्लिक नहीं हुई है, बहुत सारे रह गए हैं अभी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। कुछ मटेरियल निकल भी रहा है अच्छा। और साथ के साथ हम डिस्पैचिंग भी करते जा रहे हैं, डिस्पैचिंग भी अभी काफ़ी हो चुकी है और अभी काफ़ी बाकी भी है, कुछ ऑर्डर पेंडिंग में भी पड़े हुए हैं और कई क्लाइंट्स बोल भी रहे हैं कि जल्दी भिजवाओ। तो अभी हमारे पास वेयर हाउस में थोड़ी जगह कम है, इस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मटेरियल हम बहुत अच्छे तरीके से पैक करके भेजते हैं ताकि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम ना हो जब उनके पास मटेरियल पहुँचे। अपना पैकिंग प्रोसेस जो है, सबसे पहले हमारे पास व्हाट्सएप पे या फिर कोई भी क्लाइंट विज़िट करके ऑर्डर बनाता है। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद पहले उसका एक ग्रुप बनता है जिसमें कि एक हमारा टीम से पैकिंग मेंबर होता है और जिस स्टाफ की पार्टी होती है वो स्टाफ होता है, पार्टी होती है उसके अंदर। और फर्स्ट फ़ोटो वो जाती है जो उनके सेलेक्टेड पैटर्न्स होते हैं, एक फरस पे रख के सारे पैटर्न्स की फ़ोटो एक साथ देते हैं कि ये आपका सेलेक्टेड है। और हर पैटर्न इंडिविजुअली वो जाता है फ़ोटो के थ्रू कि किस पैटर्न के कितने रोल उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं और कितने पैक हो रहे हैं। और वो फिर उसके बाद जाती है पैकिंग कट्टों की। प्लास्टिक बैग्स में हम मटेरियल इसलिए भेजते हैं क्योंकि जो ये कार्टून्स होते हैं गत्ते वाले, ये ट्रांसपोर्ट पे कई बार उठाने और रखने से फट जाते हैं। कई क्लाइंट्स की कंप्लेन आई है कि सर कार्टून फटा हुआ पहुंचा है हमारे पास, कई बार पैकिंग खुल जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस हुई हैं। तो हमने इसीलिए ये प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं अब से। उसमें क्या रहता है, एक बार वो मटेरियल डाल के हम रस्सी से सिल देते हैं, तो वो अगर कई बार उठाते और रखते भी हैं तो उसमें कोई भी डैमेजिंग नहीं होती है, मटेरियल नहीं फटता है, रोल मिस नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। और पैकिंग प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है सारा। तो जैसे जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करें। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो भी एक बार ही हमसे मटेरियल लेके देखें। और ऐसा नहीं है कि ये बी ग्रेड है तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग आएगी, ऐसा नहीं है कि बी ग्रेड है तो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग आएगी। कई लोग बोल रहे हैं कि बी ग्रेड मत लो, डेड स्टॉक होता है, ऐसा है वैसा है। तो आप सभी को पता है मटेरियल ए ग्रेड और बी ग्रेड या कैटलॉग मटेरियल आप कोई सा भी लें,
स्टॉक में कुछ ना कुछ डेट ज़रूर होता है, क्योंकि हम भी अगर ला रहे हैं, हम भी सिलेक्शन से माल ला रहे हैं। हम थोड़ी ना चाइना से माल लेके आते हैं तो कुछ भी डलवा लिया। हम भी तो सेलेक्ट करके ही लाते हैं माल को। अगर हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं फिर भी उसमें से कुछ बच रहा है, आप सेलेक्ट करके ले जा रहे हो उसमें से भी कुछ बच रहा है, तो ऐसा नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि डेड स्टॉक होता है बी ग्रेड में या डैमेजिंग बहुत ज़्यादा होती है बी ग्रेड में, और फिर उसके बाद बी ग्रेड लेके भी आ रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। पहले बुराई करते हैं फिर सेल करते हैं, अब क्या बोलें। लेकिन हम बी ग्रेड लेके आते हैं, ए ग्रेड भी ला देते हैं, हम प्रमोशन दोनों का करते हैं। क्लाइंट को जो मटेरियल पसंद आता है, ए ग्रेड बी ग्रेड, वो उसकी मर्ज़ी है। रेट में भी डिफरेंस होता है। मटेरियल तो आपको पता ही है सेम है, बी ग्रेड में 5 से 10% प्रॉब्लम आती है। इसकी डिज़ाइन कभी आउट होता है, कभी अंदर से कुछ लाइन लगी हुई होती है, रोल फटा हुआ भी निकल जाता है कई बार। लेकिन रोल फटा हुआ होने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं, उसके चांसेस 1 से 2% होते हैं कि रोल अंदर से फटा हुआ निकले। बस डिज़ाइन आउट होने का चांस ज़्यादा होते हैं, और कभी कभी कुछ मार्कर की लाइंस होती हैं वो रोल के अंदर होती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कटिंग होकर उतना पार्ट निकल जाता है, उसके बाद भी हमारा रोल काम में आ जाता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बी ग्रेड आप बिल्कुल परचेज़ मत करो। आप वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास बी ग्रेड का माल अभी है ही नहीं। जब बी ग्रेड का माल आएगा तो वो भी बोलेंगे कि बी ग्रेड ले लो, सस्ता है, अच्छा है, ये है वो है। तो हम कभी किसी मटेरियल की बुराई नहीं करते हैं, मटेरियल सारा अच्छा होता है, सारा बिकने वाला होता है, और डेड स्टॉक तो कैटलॉग में भी आता है। आप किसी से भी पूछो जो कैटलॉग का काम कर रहे हैं, बड़े स्केल्स पे कर रहे हैं, या इम्पोर्टर जो भी है, वो भी डेड स्टॉक का सामना करता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेंगे और आप 100% उसको सेल आउट कर देंगे। अगर 100% सेल आउट हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट तो इतना हो जाएगा कि आप खुद उसको नहीं संभाल पाओगे। इसीलिए डेड स्टॉक तो हमेशा बचता है। को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बी ग्रेड में ज़्यादा डेड स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल करने वाले पर्सन के ऊपर होता है कि वो सेल किस तरह से कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता है कि वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। सारा सेल पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो अपने क्लाइंट को कैसे डील कर रहे हैं। तो ये बात तो बोलने वाली है कि डेड स्टॉक बचता है नहीं बचता है, ये सबको पता होता है मटेरियल कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। इसमें कोई भी बात ये बोलने वाली नहीं है कि इसमें ये वाला मटेरियल लेंगे तो डेड स्टॉक बचेगा, वो वाला मटेरियल लेंगे तो डेड स्टॉक बचेगा। सारे क्लाइंट्स को पता है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो यही चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जिन पे बी ग्रेड नहीं है वो बस यही बोल रहे हैं कि बी ग्रेड मत लो, ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो उस चीज़ के लिए अवेयर रहें, किसी की बातों में ना आए, और अपना काम पे ध्यान दें सभी। और सबको पता होता है कि किसके पास बी ग्रेड चलेगा, किसके पास ए ग्रेड चलेगा, किसके पास कौन से डिज़ाइन चलेंगे कौन से डिज़ाइन नहीं चलेंगे। डेड स्टॉक से अगर डरोगे तो काम कैसे करोगे। अगर डेड स्टॉक से आप डरने लग जाओगे कि भाई हम अगर 5,000 रोल लेंगे तो मेरा 500 रोल बच जाएगा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ 500 ही बचा है। इसका मतलब आपके अंदर सेल्स करने के गट्स हैं कि आपने 4,500 रोल सेल कर दिया है, सिर्फ 500 ही बचा है। ये चीज़ भी आप सोचो। अगर आप सोच रहे हो कि 500 रोल बच गया आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ये फिर एज अ बिजनेसमैन नहीं सोच रहे हो आप। अगर आपको बिज़नेस करना है तो डेड स्टॉक का भी सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी किसी का भी, जैसे हम भी कोई सेलेक्ट करके माल ला रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सारा पसंद आए। आप लोगों को भी कुछ पैटर्न पसंद आते हैं, कुछ पैटर्न नहीं पसंद आते हैं। तो ऐसे ही सबके साथ होता है कि जो भी आप भी जो सेलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लाइंटों को सारों को सबको सारा पसंद आए। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। तो डेड स्टॉक से डरने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल हमेशा निकलता रहता है। और अच्छी बात है आपके पास 500 रोल 5,000 में बच गए, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आ जाता है तो वो भी ले जाता है, और आप उसको रिफ़िल भी करते रहते हैं। और आपको पता है जैसे हमारे पास बी ग्रेड में भी रिफ़िलिंग आती है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बी ग्रेड की रिफ़िलिंग नहीं देता है। हमने पीछे भी बी ग्रेड की रिफ़िलिंग काफ़ी दी थी सभी लोगों को, और अभी भी जो मटेरियल आया है उसकी भी रिफ़िलिंग आएगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और जो मटेरियल है वो आप सबको पता होता है कि हमारे पास क्या मटेरियल रहता है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मटेरियल अपने पास क्या है, कैसे डिज़ाइन है। और देखो अभी बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ है वेयर हाउस,
अभी मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा इस एक भी रोल। मैं आपको दूर से ही वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे होता है बी ग्रेड और अपने पास कैसा आया हुआ है। देखो गाइस, ये वेयर हाउस हमारा अभी वैसा ही पड़ा हुआ है, सारा के सारा मैशी हो रखा है वेयर हाउस। ये बॉक्सेस ओपन हुए हैं, अभी कुछ ओपन होने हैं। उधर देखिए बॉक्सेस रखे हुए हैं सारे। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कुछ मटेरियल। देखिए जैसे यही चट्टा लगा हुआ है, इसमें देखिए कितना डैमेज है। दिख रहा है कहीं डैमेज? और दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी मैंने एक रोल भी टच नहीं किया इसमें से। कई लोग बोल रहे हैं ना कि बी ग्रेड बहुत डैमेज निकलता है, ऐसा है वैसा है। तो आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ये लाइन आ रही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइन का प्रॉब्लम आता है। और ये लाइन भी आपको दिखा देता हूँ, रोल में ज़्यादा नहीं आ रही होगी, 2 फुट 3 फुट आ रही होगी। ये देखिए ये लाइन की प्रॉब्लम आती है, जो कि मैंने आपको बताई थी अभी। ये देखिए ओवर रोल है इसके। ये देखिए पास से भी देख लीजिए। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग